दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 12 का प्रश्नावली 12.1 का उदाहरण बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 3 है। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को उदाहरण 1 और उदाहरण 2 बता दिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण 3 क्या कहता है? एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है। यदि उसका परिमाप 300 मीटर है तो इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रश्न क्या कहता है कि एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात दिया है, एग्जैक्ट मान नहीं दिया है। तो क्या करेंगे कि अनुपाती मान को क्या मान लेंगे? x। इसमें अनुपाती मान को क्या मान लेंगे? हम x मान लेंगे। इसको देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माना कि अनुपाती मान बराबर x। अनुपाती मान को x क्यों माने? क्योंकि देखिए यहाँ पर किस में दिया है मान? अनुपात में दिया है, इसलिए अनुपाती मान को मान लिए x। तो देखिए a बराबर क्या हो जाएगा? 3 है तो 3x। b बराबर क्या हो जाएगा? 5 है तो 5x। और c बराबर क्या हो जाएगा? 7 है तो 7x। सब में x लगा दिए, ठीक है। अनुपाती मान को मान लिए x। तो पहला वाला a का मान, दूसरा वाला b का मान और तीसरा वाला c का मान। तो a का मान हो गया 3x, b का मान हो गया 5x और c का मान हो गया 7x। अब यहाँ से क्या करेंगे? परिमाप दिया है 300 मीटर। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग दिया है। और क्या दिया है आपको? परिमाप दिया है। परिमाप कितना दिया है आपको? 300 मीटर ये दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है? क्षेत्रफल निकालना है। आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ से आंसर बनाते हैं। तो देखिए परिमाप दिया है 300 मीटर, तो जो दिया रहता है उसी से चलना है। परिमाप दिया है तो परिमाप से चलेंगे। परिमाप कितना दिया है? परिमाप बराबर दिया है आपको 300 मीटर। परिमाप का सूत्र क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है। तीनों भुजाओं का योग मतलब a + b + c बराबर में क्या है? 300 है तो 300। a b और c का मान देखिए। a का मान क्या माने हैं? 3x माने हैं तो 3x + b। b का मान क्या है? 5x है तो b का मान 5x + c। c का मान क्या है? 7x है तो 7x। इधर क्या है? 300 है तो 300। a + b + c इसका मान सेट कर दिए। अब देखिए ये तीनों एक ही जाति का है ना, तो जुटेगा। कितना हो जाएगा? 5 3 8 7 15x। कितना हो जाएगा? 15x। इधर है 300, कटेगा 15 दूना 30, 0। x बराबर 20 मीटर। तो x का मान कितना निकाल लिए? 20 मीटर निकाल लिए। तो आपको a b और c का मान निकालना है ना। तो देखिए a बराबर, a का मान कितना है? 3x है। 3 तो x का मान निकाले है अभी तुरंत 20 मीटर। तो 3 × 20 बराबर क्या हो जाएगा? 20 तिया 60 मीटर हो जाएगा। x का मान कितना निकाले है? 20। तो इस बीच में किसी का चिन्ह नहीं रहता तो किसका चिन्ह रहता है? इंटू का चिन्ह रहता है, गुना का। तो 3 × 20, 20 तिया 60 मीटर हो गया। फिर b का मान निकालेंगे। b का मान क्या है? 5x है तो 5x। 5 × x का मान कितना निकाले हैं? 20 निकाले हैं तो 20 बराबर 5 दूना 10, 100 मीटर। अब c का मान निकालेंगे। c बराबर क्या है? 7x है तो 7 × x का मान कितना निकाले हैं? 20 निकाले हैं तो 20 देंगे। 20 सत्ते कितना हो जाएगा? 140 मीटर। तो देखिए तो त्रिभुज है। इस त्रिभुज का तीनों भुजा क्या आ गया सो बताइए। तो a का मान कितना निकाले हैं? 60 मीटर तो 60 मीटर। b का मान 100 मीटर तो ये हो जाएगा 100 मीटर। c का मान 140 मीटर, ये हो जाएगा आपको 140 मीटर। इसका नाम दे देते हैं a b और c।
जरूरी नहीं है कि ए बी और सी ही लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए ए बी और सी का मान निकाल लिए, ये है एग्जैक्ट मान, ये रियल मान है, और ये आपको अनुपाती मान दिया था, इसलिए अनुपाती मान को x माने थे। तो क्या किए थे कि अनुपाती मान x माने थे, तो ये तीनों हो गया 3x 5x और 7x। परिमाप दिया था 300 मीटर, क्षेत्रफल निकालना है, तो जो दिया रहता है उसी से चलना है। परिमाप दिया है तो परिमाप से गए, तो x का मान 20 मीटर आ गया। इसके बाद ए बी और सी का मान निकाल लिए। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, तीनों भुजा पता चल गया। तो क्या बताए थे कि त्रिभुज का हिडोन का सूत्र लगाने से पहले सबसे पहले एस का पता होना जरूरी है, अर्ध परिमाप का, तभी हिडोन का सूत्र लग पाएगा। तो तीनों भुजा जब पता हो गया तो क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। एस बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप का फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग, लेकिन एस का मतलब अर्ध परिमाप। तो देखिए परिमाप को आधा करने के लिए क्या करेंगे, उसमें 2 से भाग देंगे, बट्टा में हो जाएगा 2। तो एस निकालने का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 होता है। अब देखिए ए का मान क्या लिखेंगे 60 प्लस बी का मान लिखेंगे 100 प्लस सी का मान 140, बट्टा में 2 जैसे है वैसी है। अब देखिए इस तीनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 300 होगा, 300 बट्टा में 2 जैसे वैसी है, 2 से कटेगा, 2 एका 2 5 10 0, कितना मरतबे में 150 मीटर। तो देखिए एस का मान कितना निकल गया 150 निकल गया। अब देखिए हिरोन के सूत्र से इसका क्या करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या होता है हिरोन का, √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये सूत्र होता है हिडोन का। तो देखिए √S, एस का मतलब अर्ध परिमाप, एस का मान क्या निकाले हैं 150, तो एस के जगह पर 150 इंटू एस का मान क्या निकाले हैं 150, तो 150 माइनस ए का मान क्या है 60 है, तो ए का मान 60 लेंगे इंटू एस का मान कितना है 150, तो 150 माइनस बी का मान क्या लिखेंगे 100 और इधर आइए एस का मान है 150, तो 150 माइनस सी का मान लिखेंगे 140। तो देखिए इस फार्मूला पर सेट कर दिए। अब देखिए √150 इंटू 150 में से 60 घटेगा तो 15 में से 6 घटेगा तो 9, 90 बचेगा, इधर आइए 150 में से 100 घटेगी तो 50 बचेगा। उसके बाद देखिए 150 में से 140 घटेगा तो 10 बचेगा। अब देखिए ये सब क्या है इंटू के रूप में है, इंटू का मतलब होता है गुना के रूप में। तो क्या करते हैं कि ब्रैकेट के बदले में गुना का चिन्ह दे देते हैं, यहाँ पर गुना, और इस ब्रैकेट का मतलब में क्या दे दिए गुना का चिन्ह दे दिए, ठीक है, गुना का चिन्ह दे दिए। और इधर क्या बच गया, तो कितना आया देखिए ये 150 जैसे था वैसे ही, 150 में से 60 घटेगा तो कितना बचेगा 90, और 150 में से 100 घटेगा तो 50, और 150 में से 140 घटेगा तो 10। अब क्या करेंगे सो देखिए, अब इस सब को क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। 150 है तो 150 को जब तोड़ेंगे 2 से 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 3 से 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 5 से 5 25, तो कितना आ गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, 150 को तोड़े तो इतना आया। अब किसको तोड़ेंगे 90 को, तो 90 को जब तोड़ेंगे तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 3 एकाई 3 पंचे 15, फिर 3 से 3 पंचे 15, कितना आ गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 आया। उसके बाद किसको तोड़ेंगे 50 है ना, तो 50 को तोड़ेंगे, 50 को जब तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25 गुना 50 और 5 25, तो 2 गुने 5 गुने 5 आएगा। और 10 को तोड़ेंगे 2 से 2 पंचे 10, तो 2 गुने 5 आएगा। तो देखिए क्या किए, यहाँ पर सबका अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको तोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पर 2 का गो है और 3 का गो है, तो देखिए 2 को गिनते हैं 1
2 3 4 गो दू है। तो क्या बताए थे कि जब 4 गो दू है तो काय गो दू निकलेगा, 2 गो दू निकलेगा। 4 गो दू में से 2 गो दू निकलेगा। अब देखिए 3 काय गो है, 1 2 3, 3 गो 3 है। तो 3 गो 3 में से एगो 3 निकलेगा तो एगो का जोड़ा नहीं लगेगा। देखिए 3 गो 3 है ना, 3 गो 3 में से इस दोनों का जोड़ा लगेगा तो इसके बदले एगो निकलेगा। इस 3 का जोड़ा नहीं लगा तो जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो रूट के अंदर हो जाता है। तो इसके बदले एगो 3 लिख दिए। उसके बाद देखिए 5 है तो 5 का एगो है, 1 2 3 4 5, 6 गो 5 है। तो 6 गो 5 में से 3 गो 5 निकलेगा ना। तो 1 2 3 गो 5 निकलेगा। उसके बाद देखिए अब तो कुछ नहीं है। और रूट में क्या आया है, 3 आया है। एगो 3 का जोड़ा नहीं लगा था तो रूट के अंदर 3 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे सो देखिए। तो क्या किए कि 1 2 2 के बाद 3, 4 गो दू में से 2 गो दू निकल गया। 3 का एगो है, 1 2 3 गो 3 है। तो 3 गो 3 में से एगो 3 निकल गया तो एगो रूट में हो गया। 5 का एगो है, 1 2 3 4 5, 6 गो है 5। तो 6 गो 5 में से 3 गो 5 निकल गया और रूट 3 का जोड़ा नहीं लगा तो रूट के अंदर हो गया। अब इस सब को गुना करिए, 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60 पंचे 6 पंचे 300। 300 को जब 5 से गुना करेंगे तो 1500 होगा। कितना हो जाएगा, 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। एक बार इसको फिर से समझिए। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात दिया गया है। तो एग्जैक्ट मान तो नहीं पता है ना, तो अनुपाती मान पता है। तो अनुपाती मान को क्या मान लिए, x मान लिए। तो पहला वाला होता है a का मान, दूसरा वाला b का मान और तीसरा वाला c का मान। तो a बराबर 3x, b बराबर 5x और c बराबर 7x मान लिए। परिमाप दिया गया है 300 मीटर। तो परिमाप 300 मीटर। आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालना है। तो जो दिया रहता है उसी से चलना है। परिमाप कितना दिया था, 300। तो परिमाप से चले। परिमाप का सूत्र a प्लस बी प्लस सी। ए बी और सी का मान यहाँ से डाल दिए। उसके बाद x का मान निकालिए कितना, 20 मीटर। उसके बाद a का मान, b का मान और c का मान, x का मान लगा करके निकाल लिए 60 मीटर, 100 मीटर और 140 मीटर। तो त्रिभुज के तीनों भुजा पता हो गया। तो क्षेत्रफल निकाल के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि s निकालेंगे। s निकाले तो 150 मीटर आया। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल का हिरोन के सूत्र से फार्मूला लगा करके 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकाल लिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों 12.1 का उदाहरण समाप्त हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.1। इसमें 3 उदाहरण था, तीनों बता दिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 12.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद देखिए, यदि इस बोर्ड का परिमाप 180 cm, परिमाप कितना दिया है 180 cm, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन को पहले समझिए। क्या कहता है क्वेश्चन कि एक समबाहु त्रिभुज है। क्या कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिस त्रिभुज की सभी भुजा आपस में समान हो, तीनों भुजा आपस में समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए भुजा ए वाले, भुजा भी दे दिया है आपको, कितना दिया है, ए दिया है। तो जब ई ए हो गया तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। कैसे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए ये ए हुआ तो ये भी ए, ये भी ए। अब देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए। इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो ए हो गया, देखिए ए बराबर ए और बी का मान भी क्या लेंगे, ए ही लेंगे, क्योंकि तीनों भुजा का मान क्या है, ए है। तीनों भुजा आपस में बराबर है तो बी का मान भी ए
और सी का मान भी क्या लेंगे, ए लेंगे। जब ये समबाहु त्रिभुज बोल दिया मतलब कि इसका तीनों भुजा आपस में समान होगा, इसलिए ए तो ए का मान भी ए ले लिए, बी का मान भी ए और सी का मान भी ए। उसके बाद देखिए परिमाप 180 सीएम है, परिमाप दिया गया है, कितना है परिमाप, परिमाप बराबर 180 सीएम है। तो आपको निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, क्षेत्रफल आपको निकालना है, इतना चीज आपको दिया गया है। अब देखिए आंसर कैसे बनाएंगे, परिमाप दिया है कितना 180 सीएम, तो जो दिया रहता है उसी से चलना है। परिमाप दिया है तो परिमाप से चलेंगे, परिमाप बराबर कितना है 180 सीएम है, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर में है 180, ए प्लस बी प्लस सी, ए का मान क्या है ए और बी का मान भी क्या है, बी का मान भी ए ही है, ए और सी का मान भी ए है, क्योंकि तीनों भुजा आपस में बराबर, इधर क्या है 180 है तो 180, एक ए तो 3 गो ए हो जाएगा, 3 ए इधर है 180, 3 से कटेगा, 3 6 18 0, तो ए का मान आ गया 60 सेंटीमीटर। ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया आपको 60 सीएम आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए जब ए आया 60 सीएम तो ये भी कितना हो जाएगा 60 सीएम, क्योंकि तीनों भुजा आपस में क्या होगा, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो ई 60 सीएम आया तो ये भी हो जाएगा 60 सीएम, ये भी हो जाएगा 60 सीएम, इसलिए डी बराबर भी होगा 60 सीएम और सी बराबर भी क्या होगा 60 सीएम होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो देखिए इसका तीनों भुजा पता चल गया, कितना पता चल गया 60 60 60। तो जब तीनों भुजा पता चल गया तो क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। जब तीनों भुजा पता रहता है तो क्या निकालते हैं, एस निकालते हैं। एस निकालने का सूत्र ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2, ए का मान कितना निकाले हैं 60, बी का मान भी है 60, सी का मान भी है 60 बट्टा में क्या है 2 है, तो कितना हो जाएगा 36 18 180 बट्टा में 2 से कट गया 90 बेर में, तो कितना आ गया 90 आ गया। एस का मान कितना निकल गया 90। आपको निकालना है क्षेत्रफल ना, तो हेरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हेरोन का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही ना होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र से। तो देखिए रूट अंडर एस का मान क्या है 90 है, एस का मान 90, एस का मान 90 माइनस ए का मान क्या लेंगे 60 लेंगे, तो ए का मान 60 इंटू 90 माइनस बी का मान क्या लेंगे 60 लेंगे, तो बी का मान 60 इंटू एस का मान 90 और सी का मान भी लेंगे 60। तीनों भुजा 60 60 है, तो इसलिए तीनों का मान क्या ले लिए 60 ले लिए। अब देखिए रूट अंडर 90 गुने 90 में से 60 घटेगा तो 30 बचेगा, 90 में से 60 घटेगा तो 30 बचेगा, 90 में से 60 घटेगा तो 30 बचेगा। अब देखिए रूट अंडर 90 को जब तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 3 गुने 30, 3 गुने 30, 30 तिया कितना हो जाता है 90 हो जाता है, तो 90 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 30 आएगा, और इधर 30 जैसे इसको वैसे ही रहने दीजिए, 30 गुने 30 गुने 30। क्या किए 90 को तोड़े तो 90 को क्या लिखे 3 गुने 30, आई 30 ई 30 ई 30 जैसे था वैसे ही है। अब देखिए इसमें से बाहर कौन कौन निकलेगा, सो देखिए काय गो 30 है, 3 काय गो है 3 तो एक ही गो है, तो एक एगो का तो जोड़ा नहीं लगता है ना, तो 30 को देखिए 30 काय गो है 1 2 3 4 गो 30 है, तो 4 गो में से 2 गो बाहर आएगा ना, 2 गो 30 बाहर आएगा। ये रूट 3 का जोड़ा नहीं लगा, तो जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको क्या हो जाता है वो रूट के अंदर हो जाता है, तो रूट 3, 30 को 30 से गुना करेंगे तो 3 तिया 900 और रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या निकल गया
क्षेत्रफल निकल गया। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा था कि एक यातायात बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। भुजा आपको दे दिया है, क्या दिया है? भुजा ए दिया है। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो तीनों भुजा ए तब ए का मान भी ए, बी का मान भी ए और सी का मान भी ए। परिमाप दिया है 180 cm, तब परिमाप 180 cm क्षेत्रफल निकालना है। तो जो दिया रहता है उसी से चलेंगे। परिमाप दिया था तब परिमाप से गए a + b + c। तो a का मान डाले, b का मान है, c का मान है। इधर 180, एक 3 है, इधर 180, 3 से कट गया 60 बेर में, a का मान आ गया 60 cm। तो ई 60 cm आया, तो ये भी 60 cm, ये भी 60 cm, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर। तो तीनों भुजा निकल गया 60 cm। तो जब तीनों भुजा पता चल गया तो क्या निकालेंगे? s निकालेंगे। तो s का फॉर्मूला a + b + c बट्टा 2। तो 60 + 60 + 60 भाग दे दिए तो 90 आया s का मान। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से, तो हीरोन का सूत्र क्या है? √s × s - a s - b s - c। तो 90 × 90 घटे 60, 90 घटे 60, सबका मान डाल दिए तो कितना आ गया? 900√3 cm²। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए। इसमें कुछ और क्वेश्चन बच गया है, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।